स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA-BSc सिक्स सेमेस्टर की बुक लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर 4 से देखेंगे। तो जो हमने 6 थ्योरम्स थी ना इसकी स्टार्टिंग में, वो तो मैंने आपको करा दी थी। और जो 7th थ्योरम है, जो कि आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरम है इस एक्सरसाइज की, यही थ्योरम सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर्स में आपकी हो जाएगी। तो आज हम पहले ये थ्योरम करेंगे, फिर हमारे एग्जाम्पल्स भी करेंगे हम जो बचे हुए हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स v1 v2 vn। क्या दे रखा है हमें? सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर दे रखा है। नॉन जीरो वेक्टर का सेट है, मतलब इनमें से एक भी वेक्टर है वो हमारा जीरो नहीं है, मतलब सारे के सारे नॉन जीरो हैं। ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF, द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। जो इन नॉन जीरो वेक्टर्स का जो वेक्टर स्पेस है वो लीनियरली डिपेंडेंट तब होगा, सिर्फ और सिर्फ तब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ वन ऑफ द वेक्टर VR इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर। कि मतलब एक VR वेक्टर हम उठाएंगे और वो हमारे बाकी के सारे वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में अगर हम लिख दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब क्या है कि हमने ये देखना है, एक बार तो हम लीनियरली डिपेंडेंट लेके चलेंगे सेट, और VR को लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा देंगे। ठीक है, एक बार हम VR को लीनियर कॉम्बिनेशन में लेके चलेंगे और जो ये v1 v2 vn है उसको क्या दिखा देंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। हमें थ्योरम में ये प्रूव करना है कि जो सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स हैं ऑफ अ वेक्टर स्पेस दिस, वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा सिर्फ और सिर्फ तब जो हमारा वेक्टर VR है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दें। अगर हमें लीनियरली डिपेंडेंट दे रखा है तो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाना है VR को, और अगर हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है तो हमने लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, थ्योरम के अंदर लीनियरली डिपेंडेंट तो लेके चलेंगे और इसके अंदर प्रूफ क्या करके दिखाएंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट तो क्या है, हमें दे ही रखा सिंस v1 v2 vn be a linear dependent vector। हमें इस तरीके से दे रखा है, जो हमारे ये v1 v2 vn है वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं सारे के सारे। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं देन देयर एग्जिस्ट स्केलर। वो स्केलर किस तरीके के होंगे? सारे के सारे, जरूरी नहीं है, मतलब नॉट ऑल जीरो का केस होता है जब लीनियरली डिपेंडेंट हो, तो नॉट ऑल जीरो का केस होता है, मैंने आपको सिखा रखा है। देन देयर एग्जिस्ट स्केलर, जो कि कैसे होंगे? A1 A2 अप टू सोन AN, और वो क्या होंगे? नॉट ऑल जीरो सच दैट। किस तरीके से लिखते हैं लीनियरली डिपेंडेंट को? अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमने ये लिया, उससे हमें पता है स्केलर एग्जिस्ट करेंगे जो किस तरीके होंगे? A1 A2 अप टू सोन AN, और फिर हम इसको इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू सोन AN VN इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हम लिखते हैं। ये होती है हमारी, अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो तो मैंने आपको ये लेक्चर 1 में ही करा दिया था कि लीनियरली डिपेंडेंट हो तो उसके स्केलर एग्जिस्ट करेंगे। फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, स्केलर के प्रोडक्ट वेक्टर के साथ A1 V1 A2 V2 A3 V3 अप टू सोन AN VN इक्वल टू 0। तो हमारा ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें VR है ना उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाना है। बाकी के सारे मतलब बाकी के जो हमारे उससे पहले वाले, प्रीसीडिंग का मतलब उससे पहले वाले वेक्टर्स की फॉर्म में हमें उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के दिखाना है। ठीक है, इस तरीके से बना के दिखाना है उससे पहले वाले वेक्टर्स की फॉर्म में। तो ये हमें दिखाना है इसके अंदर, तो VR दिखाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, R ऐसा सबसे लार्जेस्ट इंटीजर ले लेंगे जिसके लिए जो हमारा AR है वो नॉन जीरो है। AR, ये A1 A2 AN कैसे हैं? नॉट ऑल जीरो। ठीक है, ये एक लाइन ऐसी है जो इस थ्योरम की मेन लाइन होगी, क्योंकि यही आपका थोड़ा लर्निंग स्टेप रहेगा इस थ्योरम के अंदर। क्या है बोला है मैंने कि R हम सबसे लार्जेस्ट ऐसा इंटीजर ले लेंगे जिसके लिए हमारा AR नॉन जीरो होगा। मतलब उसके बाद हम R की कुछ भी वैल्यू लेंगे तो उसके बाद जो हमारे सारे के सारे स्केलर्स होंगे वो क्या होंगे? जीरो होंगे। ठीक है, मतलब हमने एक लार्जेस्ट
स्केलर ले लिया, उसके बाद सारे लार्जेस्ट नॉन जीरो स्केलर ले लिया, उसके बाद सारे के सारे जो स्केलर होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। अपनी मर्जी से लिया हमने, एक लार्जेस्ट नॉन जीरो स्केलर लिया है, लार्जेस्ट नॉन जीरो स्केलर, उसके बाद जितने भी स्केलर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। एक हमने ऐसा ले लिया है क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है तो कम से कम एक हमारे पास ऐसा तो पक्का होगा जो कि नॉन जीरो होगा, और वो नॉन जीरो भी हमने कौन से वाला उठा लिया, जो लार्जेस्ट होगा। ठीक है, तो हमने कर लिया, लेट आर बी द लार्जेस्ट इंटीजर फॉर विच, किसके लिए, ए आर नॉन जीरो होगा। यही आपकी मेन लाइन इसके अंदर, कि हमने एक आर उठाया है, हमने एक आर लिया है जो कि लार्जेस्ट है, मतलब हमें पता है लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमारी एक वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू तो ऐसी पक्का होगी जो नॉन जीरो होगी, और नॉन जीरो में से सबसे बड़ी नॉन जीरो वैल्यू है वो हमने उठा ली, और उसके बाद अब जितनी भी वैल्यू होंगी इसके बाद वाली वो सारी की सारी क्या होंगी, लार्जेस्ट नॉन जीरो के बाद हमारी सारी की सारी वैल्यू जीरो होंगी। ये हमने लेना इस तरीके से, लेट आर बी द लार्जेस्ट इंटीजर फॉर विच ए आर इक्वल टू जीरो, और उसके बाद हमारे सच दैट, उसके बाद हमारी जो भी स्केलर होंगे AR+1 AR+2 अप टू सोन AN तक, AR इनके बीच से उठाए तो AN तक हमारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे जीरो। ठीक है, ये हो गया। अब हमारी केस बनेगी R के ऊपर, कि जो R की वैल्यू वो 1 भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है। इस तरीके से हम R की वैल्यू के ऊपर केस बनाएंगे। ठीक है, तो केस 1 हम बनाते हैं। केस 1 में हम लेके चलेंगे कि अगर जो मेरा आर है ना वो 1 है, अगर जो मेरा आर है वो 1 है, अगर मेरा आर 1 हो गया तो यहाँ पे A1 नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, तो जो मेरा A1 है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया। इसका मतलब A1 नॉट जीरो, इसमें 1 पुट करो तो 1 + 1 2, मतलब A2 2 + 1 3 अप टू सोन A3 इक्वल्स टू AN क्या हो गए, जीरो हो गए। इसका मतलब A1 तो नॉन जीरो हो गया, बाकी सारे के सारे स्केलर कैसे होंगे, जीरो हो गए। इसके अंदर अगर हम ये वैल्यू पुट करें इस वाली इक्वेशन के अंदर 1 के अंदर, तो A2 AN ये सारे जीरो हो गए थे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, A1 V1 इक्वल्स टू जीरो, और ये भी इसके बारे में चला गया तो V1 क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो हैं, लेकिन ये तो हमारा क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन एज ये हमें गिवन है कि जो V1 है वो नॉन जीरो है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। सो R हमारा 1 नहीं हो सकता, मतलब R1 तो नहीं हो सकता, ये वैल्यू रिजेक्ट हो चुकी है क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। अब हम क्या करेंगे, केस नंबर 2 लेके चलेंगे, केस सेकंड, जिसमें हम क्या करेंगे, R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे। इफ़ R ग्रेटर देन 1, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से ही ले लेते हैं। अगर आर ग्रेटर देन 1 है देन ए आर हमारा, क्योंकि जनरल है तो जनरली उठा लेंगे, ए आर नॉन जीरो होगा। उसके बाद जो हमारा AR+1 AR+2 अप टू सोन एन क्या हो जाएंगे, सारे के सारे जीरो। ठीक है, अब जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन था ये वाली टर्म, ये हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, A1 V1 A2 V2 अप टू सोन AN VN इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब ये जो बीच में कहीं होंगी ये टर्म्स हमारी, तो A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस यहाँ पे बीच में कहीं आया होगा हमारा AR VR, फिर आया होगा AR+1 VR+1 अप टू सो ऑन AN VN इक्वल्स टू जीरो। इस तरीके से हमारी ये टर्म आई होंगी। लेकिन मुझे ये पता है कि जो AR मतलब ये AR+1 AR+2 ये सारी की सारी वैल्यू तो क्या है, जीरो हैं, तो ये तो जीरो हो गई, तो हमारा यहाँ पे क्या गया, A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू सोन AR VR इक्वल्स टू जीरो। क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना है, VR के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, तो AR VR एक साइड रख लेंगे, बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो इससे पहले वाली टर्म और लिख लेते हैं, वो क्या होगी, AR-1 VR-1, तो AR VR क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ऑफ A1 V1 माइनस ऑफ A2 V2 अप टू सोन माइनस ऑफ AR माइनस ऑफ AR-1 VR-1, ये हम लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे।
देखो ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से वी आर का लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना तो वी आर लिख देंगे, ए आर भी इसके बाई में चला जाएगा तो माइनस ऑफ ए वन बाई ए आर इंटू वी वन प्लस माइनस ऑफ ए टू बाई ए आर इंटू वी टू अप टू सोन माइनस ये वाला माइनस ऑफ ए आर माइनस वन अपॉन ए आर इंटू वी आर माइनस वन। तो ये हमारे सारे देखो, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, स्केलर वी वन, स्केलर वी टू, स्केलर वी आर माइनस वन। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने वी आर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। वी आर इज इन लीनियर कॉम्बिनेशन वी वन वी टू अप टू सोन वी आर माइनस वन। देखो ये बोला था लीनियरली डिपेंडेंट होगा, वो हमने लेके चलना है। तो वो सिर्फ और सिर्फ तब होगा तब हमारा वी आर है ना वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दे प्रीसीडिंग टर्म्स में, की प्रीसीडिंग टर्म मतलब उससे पहले वाले टर्म्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दें हम वी आर को। तो वी आर हमने उससे पहले वाले टर्म वी वन वी टू वी आर माइनस वन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो ये तो हो गया हमारा एक पार्ट प्रूफ। हम लीनियरली इंडिपेंडेंट लेके चले थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट लेके चले तो स्केलर एग्जिस्ट होंगे जो कि स्केलर ये होंगे। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए वन वी वन ए टू वी टू अप टू सोन ए एन वी एन। फिर हमने क्या किया है, एक की लर्निंग स्टेप है इसके अंदर ये वाला, हमने क्या लिया, एक लार्जेस्ट इंटीजर लिया है, इस तरीके का लिया है क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट तो कम से कम एक तो ऐसा मिलेगा जो नॉन जीरो होगा, और वो भी हमने सबसे बड़ा उठा लिया अपनी मर्जी से। और उसके बाद के जो सारे के सारे स्केलर्स होंगे वो होंगे जीरो। ये तो हम ठीक है, ये बात तो हम उठा सकते हैं, लेकिन उसके बाद के सारे स्केलर्स क्या होंगे, जीरो। ये बात हमने खुद से ली है। उसके बाद हम केस लगाएंगे, आर की वैल्यू वन होगी तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो वो हमारा हो गया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसका कन्वर्स पार्ट, जो इसका कन्वर्स पार्ट है ना, कन्वर्स पार्ट, उसमें हमें लीनियर कॉम्बिनेशन तो लेके चलना है, मतलब वी आर को उससे प्रीसीडिंग टर्म्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लेके चलना है, और हमें लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना है। ठीक है, यही करना है। लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे वेक्टर्स हैं ये वी वन वी टू अप टू सोन वी एन, उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना पड़ेगा। मतलब जो उसके साथ में स्केलर होंगे ना उनको नॉट ऑल जीरो दिखाना पड़ेगा एक तरीके से। ठीक है, यही करना है हमें, तो वो करेंगे हम। अब देखो कन्वर्स में हमें क्या लेके चलना है, लीनियर कॉम्बिनेशन लेके चलना है। तो हमने ले लिया वी आर लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, उसकी वी आर माइनस वन तक की टर्म्स का वो इस तरीके से ले लिया, बी वन बी टू अप टू सो ऑन बी आर माइनस वन बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन वी टू अप टू सोन वी आर माइनस वन। ये हमने ले लिया, तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी आर को उधर लेकर चले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, बी वन बी टू अप टू सोन बी आर माइनस वन माइनस ऑफ वी आर इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया। अब देखो हमारे इन सब के अंदर बी वन बी टू बी आर माइनस वन कुछ भी हो, लेकिन हमें कम से कम एक तो ऐसा पक्का मिल गया, एक हमारा वेक्टर ऐसा पक्का मिल गया जिसका स्केलर नॉन जीरो, क्योंकि यहाँ माइनस वन है ना। एक तो हमें ऐसा पक्का मिल गया वेक्टर जिसका जो स्केलर है वो नॉन जीरो है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मुझे तो लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना है, लेकिन कितने सेट तक का लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना है, एन तक का। ठीक है, तो एन तक का, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ आर तक की बात हुई है। तो बी वन बी टू अप टू सोन बी आर माइनस वन प्लस माइनस वन ऑफ वी आर, हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो वी आर प्लस वन, जीरो वी आर प्लस टू अप टू सोन जीरो ऑफ वी एन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब हमें पता है इन सारे स्केलर्स की बेशक से हमारे सारे स्केलर आगे वाले जीरो कम, या फिर ये भी जीरो, हमें अभी इनका तो पता नहीं है कि ये जीरो है या नहीं, ये भी जीरो, लेकिन कम से कम एक हमारे पास ऐसा स्केलर जरूर है जो कि नॉन जीरो है। और अगर एक स्केलर भी नॉन जीरो हो जाए तो वो हमारा जो हमारा वेक्टर होगा वो कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। वेक्टर हमारी कौन से इसमें वी वन वी टू से लेके अप टू सोन वी एन, तो वी वन वी टू अप टू सोन वी एन वो कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों गया, क्योंकि एक स्केलर तो ऐसा पक्का मिल गया जो नॉन जीरो है, तो हमारा ये कैसा हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये थी आपकी 7th थ्योरम, जो कि इस एक्सरसाइज की यही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। बाकी तो कंपलसरी क्वेश्चन के लिए आ सकती थी बस।
अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6 कि शो दैट द सेट ऑफ 3 वेक्टर्स 1 2 0 0 3 1 एंड दिस ऑफ V3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेयर Q इज द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर। देखो हमें क्या दिखाना है कि जो ये 3 हमें दे रखे हैं ना वेक्टर्स वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट है 3 वेक्टर, इनका नाम दे दो, एक का U, एक का V, एक का W। इस तरीके से हमने नाम दे दी U1 V1 U1 U2 U3 भी दे सकते हैं। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि इनके लिए हमारे पास 3 स्केलर एग्जिस्ट करेंगे ABC टाइप के, और हम फिर ऐसे लेके चलेंगे। देखो मैंने आपको अभी यही सिखा रखा है कि डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हम इस तरीके से लेंगे। 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है, और 3 फिर हम स्केलर ले लेंगे। इनकी प्रोडक्ट AU प्लस BV प्लस CW, ठीक है, इक्वल्स टू 0 लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। ABC की, इनको सोल्व करके अभी बताऊंगी कैसे सोल्व करना है। ABC की वैल्यू निकालेंगे। अगर ABC अगर हमारे सारे के सारे 0 आ गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर एक भी ऐसा आ गया जो 0 नहीं है तो लीनियरली डिपेंडेंट। ऐसे ही प्रूव करने हैं। देखो अब ये U ले लिया, V ले लिया, W ले लिया, AU प्लस BV प्लस CW, A इंटू U B इंटू दिस एंड दिस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो प्रोडक्ट करो, A प्लस 0 इंटू B दैट इज 0, A माइनस ऑफ C, 2A 3B 0, मतलब 2A प्लस 3B 0 BC, मतलब B प्लस C इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर दो अब इसको, मतलब इस तरीके से कंपेयर करेंगे ना, ये 0 0 0 इस तरीके से लगा लो तो A माइनस C भी 0, 2A प्लस 3B इक्वल टू 0, B प्लस C इक्वल टू 0। इन इक्वेशन को नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से A भी 0 आ जाएगा, B भी 0 आएगा, C भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये 7th एग्जाम्पल है कि एग्जामिन द लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स। ये हमें 3 दे दिए। इसी तरीके से हमें क्या करना है, एग्जामिन करना है इनकी लीनियरली इंडिपेंडेंस को एग्जामिन करना है कि ये हमारे क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे। तो हम वैसे ही करके देखेंगे उनको। जैसे ये वाला क्वेश्चन किया है ना, ऐसे अलग अलग तरीके नहीं अपनाएंगे हम। जैसे ये वाला क्वेश्चन किया, बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे इस तरीके से, A इंटू 1 2 3 प्लस B इंटू 1 0 0 प्लस C इंटू 0 2 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी A प्लस B इक्वल्स टू 0, 2A प्लस 2C इक्वल्स टू 0, 3A प्लस 3C इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आ गया। ये दोनों से A प्लस C इक्वल्स टू 0 आ रहा है, यहाँ से A प्लस B इक्वल्स टू 0 आ रहा है। इस तरीके की हमारी बन गई इक्वेशन। तो हमारे ये आ गई, यहाँ से देखो C इक्वल्स टू माइनस ऑफ A आ गया और B इक्वल्स टू भी माइनस ऑफ A आ गया। अब देखो हम तो एक तरीके से इसकी क्या देख रहे हैं, इंडिपेंडेंस देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से सुना, अगर मैं यहाँ पे A की वैल्यू मान लो 1 ले लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे A मतलब 0 भी ले लूँ तो 0 0 0 बनेगा हमारा। लेकिन अगर मैं 1 ले लूँ इसकी वैल्यू, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया तो C मेरा -1 आ गया, B भी मेरा -1 आ गया। तो इस तरीके की टर्म आ गई मेरी 1 -1 -1। और यहाँ पे जब मैंने वैल्यू पुट करके देखी तो हमारा ये 0 बन रहा है। इसका मतलब A की वैल्यू पे डिपेंड कर गया, हमारा A की वैल्यू पे डिपेंड कर गया। अगर जैसे मैंने A इस तरीके का ले लिया 1 तो मेरा -1 और -1 बन गया ये। ठीक है, तो हमारे जो कोफिशिएंट अगर हम नॉन जीरो ले रहे हैं, अगर हम नॉन जीरो भी ले रहे हैं तो भी हमारा इनको ऐड करने के बाद 0 बन रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। सिमिलर तरीके से हम ये लेंगे A इंटू दिस B इंटू दिस C इंटू दिस इक्वल टू 0, उनको ऐड करेंगे, यहाँ से फिर से ABC की वैल्यू निकालेंगे इसके अंदर, इनको सॉल्व करके फिर हमारा इस तरीके से आ जाएगा। देखो जैसे हमारा क्या आ गया, यहाँ से A प्लस बी इक्वल टू 0, A प्लस 2B प्लस C इक्वल टू 0, A प्लस 3B प्लस 2C इक्वल टू 0। फर्स्ट से हमें मिल रहा है B इक्वल टू माइनस ऑफ A। फ्रॉम सेकंड वी गेट, अगर B की जगह हम माइनस ऑफ A पुट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, A माइनस ऑफ 2A दैट इज़ माइनस ऑफ A, तो C की वैल्यू भी A आ गई। दस फ्रॉम थर्ड वी गेट, थर्ड से हम क्या मिलेगा हमें, A
-3a + 2a मतलब b की जगह हमने -a रख दिया और c की जगह तो हमारा ये आ गया विच इज़ सेटिस्फाई फॉर ईच ए के लिए हमारा सेटिस्फाई होगा ये वाली इक्वेशन, ठीक है, हर एक के लिए। तो हमारा यहाँ पे इस तरीके का हो गया। अगर फिर हम वही ए अगर 1 ले ले, b -1 ले ले, c हमारा 1 ले ले, तो वो हमारा इसका सोल्यूशन हो गया और लीनियरली क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। इन्होंने बोला था कि एग्जामिन करो लीनियरली इंडिपेंडेंस के लिए, तो हमने कर दिया कि हमने इस तरीके से हमारा आ गया, ये भी डिपेंडेंट आ गया, ये भी डिपेंडेंट आ गया, तो हमने बता दिया कि ये लीनियरली क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंस एग्जामिन करने का मतलब ये है कि ये बताओ ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू वी डब्ल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इन वी एफ वेयर एफ इज़ द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यू वी डब्ल्यू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर दे रखे हैं, यू वी डब्ल्यू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हमें दे रखे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी इनके स्केलर होंगे ना, जो भी इसके हमने स्केलर ले रखे होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 0। वेयर एफ इज़ द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन हमें प्रूव क्या करना है, यू प्लस वी, यू वी प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस यू भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाए, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, तो हम ये लेके चल पड़े। इसके लिए 3 स्केलर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए बी सी, ए इंटू यू प्लस वी, बी इंटू वी प्लस डब्ल्यू, सी इंटू डब्ल्यू प्लस यू इक्वल टू 0। तो जैसे यू वाले इकट्ठे कर लिए, वी वाले इकट्ठे, डब्ल्यू वाले इकट्ठे, तो ए प्लस सी, ए प्लस बी, ये आ गया, ठीक है। हमें पता है जो यू वी डब्ल्यू है ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना तो इनके स्केलर 0 हो जाएंगे, तो ए प्लस सी, ए प्लस बी और बी प्लस सी क्या हो गए, 0 हो गए। जब हमने इनको सोल्व किया तो ए भी 0 आ गया, बी भी 0 आ गया, सी भी 0 आ गया। अगर यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस यू के जो कोफिशिएंट्स हैं, जो हमारे स्केलर्स हैं वो 0 आ गए, तो इसका मतलब क्या है, ये ए बी सी 0 आ गए, तो इसका मतलब क्या है, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस टी क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल की वी हमें ये दे रखा है, शो दैट द मैट्रिक्स ए बी सी फॉर्म अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो हमने वही स्केलर ले लिए ए बी सी, प्रोडक्ट कर दी, सॉल्व करके देखा इक्वेशंस को, हमारे जो ए बी सी हैं वो सारे 0 आ गए हैं, तो हमारा जो ये हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। सिमिलर इफ़ x1 x2 xr इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट देन n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बस इसमें तो हमें क्या दे रखा था, ऐसे बोल के दे रखा था हमें, मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखा था, यहाँ पे हमें जनरल दे दिया है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। देखो इफ़ x1 x2 xr इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम, अगर x1 x2 xr लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम है तो जो भी हम इसके साथ स्केलर लेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। एंड ए इज़ n बाई n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हमें एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है, तो वो जो हमारा क्या होगा वहाँ पे जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी उसके लिए हमारा जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है वो हमारा क्या हो जाता है, नॉन जीरो, और अगर नॉन जीरो हो जाएगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। शो दैट ex1 ex2 exr आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। फिर हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो ये है ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। जैसे हमने पिछले ये वाले क्वेश्चन में लिया था कि हमें इसकी हेल्प से इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करके दिखाना। पहले तो अगर हमने ये ले लिया, ठीक है, तो इसके लिए हमने ले लिया स्केलर एग्जिस्ट कर गए a1 a2 अप टू सोन ar स्केलर, तो हमने इस तरीके से ले लिया a1 इंटू ax1, a2 इंटू ax2 अप टू सोन ar इंटू axr फॉर सम स्केलर्स दिस, ठीक है। ये a हमने बाहर ले लिया और ये हो गया a1 x1 a2 x2 ar xr, यहाँ पे a बाहर हो गया, a1 x1 a2 x2 ar xr हो गया। a हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, नॉन सिंगुलर। अगर हमें a नॉन सिंगुलर दे रखा है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि अगर जीरो हो जाए तो जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो इन्फिनिटी हो जाता है, लेकिन अगर नॉन जीरो तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हम अगर हमारी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हम उसकी प्रोडक्ट कर सकते हैं दोनों साइड। तो हमने ए इन्वर्स दोनों साइड प्रोडक्ट में ले लिया, ए इन्वर्स ए हमारा क्या हो जाएगा इस तरीके से, a1 x1 a2 x2 ar xr, ये 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, a1 x1 a2 x2 ar xr इक्वल टू 0 आ गया हमारा, इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें x1 x2 xr तो क्या दे रखते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखे थे। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो हमें पक्का पता है a1 a2 अप टू सोन ar क्या हो जाएंगे, सारे के सारे 0 हो जाएंगे। अगर हमारे ये सारे के सारे स्केलर 0 हो गए
तो यही स्केलर तो हम इनके लिए लेके चले थे। इसका मतलब अगर इसके सारे के सारे स्केलर जीरो हो गए तो ये x1 ये x2 xr क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये रिपीट कर करके देख लेना। ये वाले क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक तरीके से थ्योरम टाइप के क्वेश्चन थे और बिल्कुल ईजी थे। तो आप रिपीट करके देखोगे आपको समझ आ जाएगा ईजीली। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ यू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो ये क्वेश्चन था वो अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना। थैंक यू सो मच।